अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ऐसे देश से आया था जो देश इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है और उसके पास उस देश का पासपोर्ट भी था। अगर आप उस देश के बारे में मैप पर रिसर्चिंग करोगे तो आपको वो देश सच में मैप पर कहीं भी नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को पुलिस ने एक बंद कमरे में रखा और वो कुछ घंटों के बाद अचानक ही गायब हो गया, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। तो शायद आप इसे मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसी रहस्यमय घटना रियल में हो चुकी है। दरअसल ये घटना आज से करीब 69 ईयर पहले की है, जो कि जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। यह घटना जुलाई 1954 की है, जब दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक आउट काउंटर की तरफ गए। वहाँ बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उसे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में ही आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वे बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेड आखिर धरती पर कहाँ है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और उससे पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो यह कि वह बिजनेस के सिलसिले में किससे मिलने आया है। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई नहीं है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे, जिसके बाद वह व्यक्ति कभी नहीं दिखा। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि उस व्यक्ति ने कहा था कि वो यूरोप के कई अन्य देशों में भी जा चुका है और उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे, तो क्या इससे पहले उन देशों के एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि वह रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया पे आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया था और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी है। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।